हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बीएड फर्स्ट ईयर का जो कि कोर्स 3 अधिगम एवं शिक्षण का है, यूनिट 4 में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एग्ज़ाम में 2018 में भी पूछा जा चुका है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको समझेंगे हम लोग कि क्वेश्चन क्या है कि सूक्ष्म शिक्षण मैक्रो टीचिंग क्या है। तो आज के इस पूरे वीडियो में इसको बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। एक बार समझ जाइएगा तो आपको इसमें याद करने की कोई भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आराम से आप इसको अपनी तरीके से अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं। बिल्कुल आसान भाषा में आपको बताया जाएगा। और जिनको भी इसका पीडीएफ चाहिए तो वो हमें इस नंबर पर मैसेज भी कर सकते हैं और अपना पीडीएफ नोट्स ले सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज हम लोग अपना क्लास। सूक्ष्म शिक्षण मैक्रो टीचिंग क्या है? देखिए, नाम से ही जैसा पता चल रहा है, सूक्ष्म मतलब छोटा। ये कक्षा का एक छोटा रूप होता है जहाँ पर हमारे ही सहपाठी, ये हम लोग टीचिंग में हम लोग पढ़े होंगे। जैसे कि हम लोग बीएड कर रहे हैं या डीएलएड करते हैं तो वहाँ पर हम लोग को क्लास में ही एक टॉपिक के तौर पर हम लोग को ये दिया जाता है कि आप कोई भी टॉपिक लीजिए, उसको पढ़ाइए। सामने में हम लोग के सहपाठी ही बैठे रहते हैं तो उनके सामने हम लोग को कोई एक टॉपिक छोटा सा लेना पड़ता है, पढ़ाना पड़ता है। उसके बाद वहाँ पे जो सर या मैम लोग रहती हैं तो वो हम लोग को फीडबैक भी देती है इस पर कि हाँ आपने कैसा किया, क्या किया। तो ये आने वाले समय में जब आप टीचर बनेंगे तो वहाँ पर आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा पाएँ, तो उसके लिए आप लोग को एक प्रैक्टिस करवाया जाता है क्लास में। सामने में आपको सामने में जो आपके बैठे रहते हैं वो स्कूल के बच्चे ना होकर के आपके दोस्त लोग ही बैठे रहते हैं। उनके सामने आपको एक छोटा सा टॉपिक लेकर पढ़ाना पड़ता है ताकि आप आगे चल के आपके जो स्किल है आपका बेहतर हो सके, आपका शिक्षण कौशल और बेहतर हो सके। तो इसलिए जो है ये सूक्ष्म शिक्षण का काम इसमें किया जाता है। तो सूक्ष्म शिक्षण आप लोग क्या समझ गए कि सूक्ष्म शिक्षण क्या होता है। तो बस इतना ही पूरे बातों को इसमें समझाएंगे। तो आइए देखते हैं क्या है आगे कि सूक्ष्म शिक्षण का नामांकन 1963 ईस्वी में डी एलन ने स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका में किया। ठीक है, उसके बाद है आगे कि सूक्ष्म शिक्षण कक्षा का एक छोटा आकार होता है। बिल्कुल कक्षा का एक छोटा रूप है जिसमें 5 से 10 विद्यार्थी होते हैं। ठीक है, सूक्ष्म शिक्षण विद्यालय का एक लघु रूप है। लघु मतलब एक छोटा रूप होता है सूक्ष्म शिक्षण। आइए देखिए फिर इसमें क्या है कि आज तकनीकी का युग है जिसमें प्रत्येक क्षेत्र में गुणवत्ता सुधार के प्रयास किए जा रहे हैं। ठीक है, अध्यापन भी इससे अछूता नहीं है। सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य शिक्षण प्रशिक्षण के क्षेत्र में छात्र अध्यापकों को प्रभावशाली एवं योग्यतापूर्ण प्रशिक्षण देना है। तो बिल्कुल छात्र अध्यापकों मतलब उसी को बोलते हैं जो जैसे कि बीएड कर रहे हैं, डीएलएड कर रहे हैं, तो वो छात्र अध्यापक ही है। पूरी तरह से ना उसको अध्यापक कह सकते हैं ना छात्र कह सकते हैं, इसलिए उनको नाम दिया गया छात्र अध्यापक को। उनको क्या करना, प्रभावशाली एवं योग्यतापूर्ण प्रशिक्षण दे करके उनको आगे की ओर लेके जाना है। तो उसी के लिए सूक्ष्म शिक्षण रखा गया। तो सूक्ष्म शिक्षण भी उसी की एक कड़ी है जिसमें विभिन्न शिक्षण कौशलों का अभ्यास सूक्ष्म शिक्षण द्वारा किया जाता है, जिसमें छात्र अध्यापक विद्यालय में जाकर विवेकपूर्ण शिक्षण कर सके। जिससे क्या होता है कि छात्र अध्यापक जो हम लोग होते हैं, जो बीएड कर रहे होते हैं, वो क्या होगा कि जब पढ़ाने जाएंगे बच्चे को तो वहाँ पर विवेकपूर्ण मतलब एकदम खुल करके जो है वो आराम से एकदम शिक्षण कर सके। आगे है फिर कि सूक्ष्म शिक्षण का कार्य शिक्षा की जटिल प्रक्रिया का सरलीकरण करके अध्यापन को सरल बनाना है। ठीक है, अब आगे देखते हैं शिक्षण तकनीक का इस बात पर आग्रह है कि अध्यापक प्रभावशाली ढंग से शिक्षण कराए। इसी कारण शिक्षक व्यवहार में सुधार के लिए अनेक प्रविधियां आज प्रयुक्त की जा रही है। सूक्ष्म अध्यापन भी इसी प्रकार की प्रविधि है जिसके माध्यम से छात्र अध्यापकों में प्रभावशाली शिक्षण कौशलों का विकास किया जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि कुछ विद्यमानों के अनुसार ये क्या किया गया है। कुछ विद्यमान, जैसे विद्यमान जब ये जो परिभाषा होती है विद्यमानों की, ये आप अगर देंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हर क्वेश्चन बीएड के हर क्वेश्चन में आप परिभाषाएं देंगे तो आपका जो आंसर होता है बहुत ही अट्रैक्टिव बन जाता है। इसमें नंबर आपको अच्छा खासा मिलेगा। तो परिभाषा देना ना भूलें। परिभाषा आपको याद करना पड़ेगा। तो परिभाषा आसान सा आपके लिए लाया है कि आराम से आपको याद भी हो जाएगा। आप प्रस्तावना हुआ, ये सब चीज़ हुआ, पॉइंट बाय पॉइंट आप सब याद रखिएगा। लेकिन जो परिभाषा होता है ये आपको एग्जैक्ट लिखना पड़ता है, तो इसलिए इसमें आप कुछ छेड़छाड़ी नहीं कर सकते। तो ये आपको पूरा याद रखना होगा। तो देखिए परिभाषा में सबसे पहले जो नंबर 1 आया है DW एलन, इनके अनुसार सूक्ष्म शिक्षण क्या है तो वो देखते हैं कि सूक्ष्म शिक्षण सरलीकृत शिक्षण प्रक्रिया है जो छोटे आकार की कक्षा में कम समय में पूर्ण होती है। ठीक है, ये DW एलन का कहना था। अब मैक कॉलेज के अनुसार क्या कहा गया वो देख लेते हैं। सूक्ष्म शिक्षण अध्यापन अभ्यास से पूर्व कक्षागत
क्षमताओं एवं कुशलताओं को प्राप्त करने का अवसर देता है। तो बिल्कुल पूरे कहानी में हम लोग यही देखा है कि सूक्ष्म शिक्षण क्या होता है। तो सूक्ष्म शिक्षण जो अब हम लोग स्कूल में जब जाएंगे पढ़ाने के लिए, तो उससे पहले जब हम लोग कोई भी प्रशिक्षण कर रहे हैं बीएड डीएलएड, तो वहाँ पर हम लोग को सिखाया जाता है कि किस तरीके से पढ़ाना है, तो वही होता है सूक्ष्म शिक्षण। अब आगे देखते हैं, एलन एवं इव के अनुसार क्या है कि सूक्ष्म अध्यापन नियंत्रित अभ्यास का सत्र है जिसमें एक विशिष्ट अध्यापन व्यवहार का नियंत्रण दिशाओं में सीखना संभव है। ठीक है, तो ये परिभाषा होगी। अब हम लोग देखेंगे सूक्ष्म शिक्षण के चक्र, ये आप ज़रूर बनाएं इस तरीके से फिगर सब भी, तो ये सब कॉपी भी आपका फुल होता है, भरा जाता है अच्छे से और देखने में भी अच्छा लगता है, तो ये सब करें आप लोग भी। तो देखिए कि ये सूक्ष्म शिक्षण के चक्र क्या होते हैं, इसको भी समझते हैं। तो सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय नमूने के अनुसार जो कि एनसीईआरटी के द्वारा विकसित किया गया है वो इस प्रकार है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या आएगा, परियोजना मतलब लेसन प्लान। लेसन प्लान जो होता है वो आपको घर से बना के ले जाने का होता है। और आप लोग जो ये पूरा चक्र देख रहे हैं, ये पूरा जो चक्र है वो 36 मिनट का होता है। अब इस 36 मिनट में हम लोग क्या क्या करते हैं तो उसको समझेंगे। देखिए 36 मिनट का ये मॉडल तैयार किया गया है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले इसमें आपको क्या करना पड़ता है, परियोजना, पाठ्य योजना बनाना पड़ता है। पाठ्य योजना लेसन प्लान ये आप घर से बना के ले सकते हैं, इसमें आपको कोई समय नहीं लगता, आप घर से बना के लाइए अपना पाठ्य योजना। फिर अब पाठ्य योजना जो आप बना के लाएँ तो आप उसको पहले क्या करेंगे, 6 मिनट तक उसका शिक्षण करवाएंगे, टीचिंग करेंगे। फिर उसके बाद आपको टीचिंग करने के बाद जो है 6 मिनट के बाद जो है फिर आपको 6 मिनट का प्रतिपुष्टि मिलेगा, मतलब आपने जो पढ़ा है उसका फीडबैक आपको मिलेगा। और फिर फीडबैक मिलने के बाद उसमें जो भी कुछ खामी हुई या फिर जो भी कुछ हुआ तो आप उसके सुधार के लिए पुनः योजना बना सकते हैं, जो कि 12 मिनट का होगा। उसके बाद पुनः शिक्षण करेंगे आप, तो पुनः शिक्षण किया जाएगा आपको। फिर पुनः शिक्षण करने के बाद आपको पुनः फीडबैक मिलेगा 6 मिनट के लिए। तो इस तरीके से पूरा ये सूक्ष्म शिक्षण का चक्र होता है जो कि 36 मिनट का होता है क्लास का। तो सबसे पहले आप समझ गए कि पाठ्य योजना आपको घर से बना के ले जाना है, मतलब लेसन प्लान घर से बनाना है। और उसके बाद जो आप बनाए उसको पढ़ाने के लिए पहले आपको 6 मिनट लगेगा, 6 मिनट आपको देना है उसमें। 6 मिनट के बाद आपको तुरंत 6 मिनट के बाद ही फीडबैक भी मिलेगा। फीडबैक में जो भी खामी रहे उसको सुधारने के लिए आपके पास 12 मिनट रहेगा, पुनः योजना बनाना है और फिर उसको पुनः शिक्षण करना है, मतलब फिर से पढ़ाना 6 मिनट के लिए। और फिर 6 मिनट के बाद फिर से आपको प्रतिपुष्टि मिलेगा, पुनः प्रतिपुष्टि मिलेगा। तो ये आपका पूरा फीडबैक का 36 सेकेंड इसका सूक्ष्म शिक्षण का चक्र हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते और देखते हैं इसमें क्या है, सूक्ष्म शिक्षण की विशेषताएं। तो आइए देखिए सूक्ष्म शिक्षण की विशेषताएं में सबसे पहला विशेषता क्या है कि इसमें अधिगमकर्ताओं की संख्या 5 से 10 के बीच में होती है। जो मतलब जो सीखने वाले होते हैं, सीखने वाले कौन होते हैं, आपके सहपाठी जो आपके सामने बैठे रहते हैं तो वही लोग होंगे। तो सबसे कम समय में कम लोग के बीच में ये शिक्षण दी जाती है। तो फिर है अगला है इसमें कि शिक्षण अवधि कम यानी कि 5 से 10 मिनट के आसपास में रखी जाती है। ठीक है, अगला है वास्तविक छात्रों की जगह अधिकांशतः सहपाठी ही की भूमिका अभिनीत करते हैं। मतलब सहपाठी ही, मतलब जो आपके जो दोस्त होते हैं वो वास्तविक छात्र की जगह पे वही लोग आपके छात्र बन जाते हैं। ठीक है, आगे है चौथा पॉइंट है आपका, एक क्लास एक कौशल के प्रशिक्षण हेतु होता है। मतलब एक क्लास जो पूरा होता है वो कौशल के प्रशिक्षण हेतु होता है, स्किल्स डेवलप करता है वो। फिर अगला है विषय वस्तु एक सूक्ष्म इकाई होती है। मतलब आपको एक छोटा सा टॉपिक दिया जाएगा और आपको उसी पर मतलब बोलना है, करना है। फिर आगे है छठा पॉइंट है पुनः सुधार का अवसर उपलब्ध होता है। इसमें जो आप करेंगे उसमें आपको बताया जाएगा कहाँ पे आपने गलती की, तो आप उसको सुधार करके अपना बेहतर से बेहतर अपने आप को तैयार कर सकते हैं। फिर सातवां है ये छात्र अध्यापक केंद्रित रहती है। मतलब ये छात्र अध्यापक केंद्रित रहती है, यहाँ पर सिर्फ सहपाठी आप लोग और सारा लोग आप ही लोग रहेंगे यहाँ पर। और आगे है ये व्यावसायिक प्रवीणता देने में सक्षम विधि है। ये लघु अवधि में अधिक दक्ष बनाती है। इसमें प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक तुरंत प्राप्त हो जाता है। फिर अगला पॉइंट है समयबद्ध होने से गतिविधियां नियंत्रित रखती है, बिल्कुल समय को बचाती है। और आगे है शिक्षण कौशल विकास की अत्यधिक प्रभावी व व्यवहारिक व्यवस्था है, ये शिक्षण विकास की है। तो आगे है फिर अब इसमें सूक्ष्म शिक्षण के उद्देश्य। तो सूक्ष्म शिक्षण के क्या उद्देश्य है, छात्र अध्यापक में आत्मविश्वास की भावना में वृद्धि होती है।
चलिए ठीक है, ये उद्देश्य है। ये सूक्ष्म शिक्षण हमको दिया क्यों गया, क्यों हमको इसको पढ़ना पड़ता है? तो सूक्ष्म शिक्षण से हम लोग को क्या होता है कि हम लोग के अंदर एक आत्मविश्वास आती है कि हम लोग, जैसे कि यहाँ पर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे क्लास में ही, जहाँ पर हम लोग बीएड करते हैं तो वहाँ पे हम लोग को प्रैक्टिस करवाया जाएगा, और प्रैक्टिस करने के बाद ही ना हम लोग के अंदर आत्मविश्वास आएगा, तो हम लोग जाके विद्यालय में भी अच्छे से पढ़ा पाएंगे। तो ये हम लोग को क्या देता है कि छात्र अध्यापक में आत्मविश्वास की भावना में वृद्धि होती है इससे, ठीक है। उसके बाद है छात्र अध्यापक को एक एक करके विभिन्न कौशल शिक्षण में निपुणता प्राप्त होती है। फिर उसको एक एक करके धीरे धीरे क्या होता है, हर चीज़ में महारत हासिल होने लग जाती है। फिर आगे है छात्र अध्यापकों द्वारा त्रुटियां शिक्षण में हुई और उसको दूर करने का पुनः अवसर मिलता है। जो भी आपसे गलती होगी वहाँ पर, तो वहाँ पर आपको ये बताया जाएगा, उसको सुधार के अवसर आपको मिलेंगे। और बिल्कुल है कि फिर अगला पॉइंट है कि छात्र अध्यापक को तुरंत इसमें फीडबैक मिलता है। फीडबैक का मतलब होता है कि आपको तुरंत जो है वहाँ पर आपके सहपाठी द्वारा, आपके मैम सर के द्वारा आपको बताया जाएगा कि कहाँ पर आपने क्या गलती किया, तो वो आप उसको सुधार सकते हैं। फिर आगे है सूक्ष्म शिक्षण की आवश्यकता एवं महत्व क्या है, तो देख लेते हैं उसको। सूक्ष्म शिक्षण छात्र अध्यापकों को कम समय में अधिक सिखाता है। बिल्कुल, कम समय में बहुत कुछ सीखने को मिलता है इसमें। फिर आगे है सूक्ष्म शिक्षण छात्र अध्यापकों के व्यवहार में अधिक प्रभावी होता है। फिर अगला है सूक्ष्म शिक्षण छात्र अध्यापकों में आत्मविश्वास पैदा करता है। फिर अगला है इसमें चौथा नंबर पे है सूक्ष्म शिक्षण में छात्र अध्यापकों की व्यक्तिगत भिन्नता पर पूर्ण ध्यान दिया जाता है। फिर आगे है सूक्ष्म शिक्षण से छात्र अध्यापकों में व्यावसायिक परिपक्वता विकसित करता है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब हम लोग कुछ इसमें दोष भी होते हैं, कुछ खामियां हैं इसके अंदर भी, तो वो भी देख लेते हैं। सूक्ष्म शिक्षण के दोष क्या है दोस्त? तो पहला है वास्तविक शिक्षण परिस्थितियों का अभाव होता है। वास्तविक शिक्षण का मतलब ये हुआ कि जैसे कि आपके सामने जो हम लोग बीएड कर रहे हैं, तो उस समय तो हमारे सहपाठी बैठे रहते हैं, तो अब उनसे पूछेंगे कि आप कहाँ रहते हो, तो वो बोलेंगे कि हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, धरती पे रहते हैं। लेकिन जब आप स्कूल में जाके बच्चे से पूछेगा तुम कहाँ रहते हो, तो बोलेगा घर में रहते हैं। तो ऐसे ऐसे प्रश्नों का उत्तर जो है वहाँ पर आपको तभी मिलने का, जब आप वहाँ पे खुद विद्यालय में जाके पढ़ाएंगे, तो वहाँ पे एक अलग अनुभव मिलता है। तो वही होता है कि एक काल्पनिक चीज़ हम लोग को मिलने को मिलता है, और वहाँ हम लोग वास्तविक चीज़ से अभी बेखबर रहते हैं। तो ये थोड़ा सा है इसमें कि उसका बात अलग होता है, यहाँ पे अलग होता है। चलिए ठीक है, आगे फिर है ये नवाचार वर्तमान समय में समय की दृष्टि से अधिक लंबी विधि के रूप में माना जा रहा है। अच्छा, फिर आगे देखिए मंद बुद्धि बालक इसका लाभ नहीं ले पाते हैं। बिल्कुल कि कम समय में अब उसको पूरा कराना है, तो कमज़ोर बच्चे को समझने में टाइम लगेगा, तो टाइम के लिए हिसाब से कम समय ये। फिर आगे है शिक्षण में सूक्ष्म शिक्षण द्वारा कौशल विकास किया जाता है। मतलब अच्छा, इसमें यहाँ पर आगे अब लिखा हुआ है कि शिक्षक में सूक्ष्म शिक्षण द्वारा कौशल का विकास किया था। शिक्षक में मतलब शिक्षक लोग में क्या होता है, कौशल मतलब स्किल, उसके अंदर अलग अलग तरीके का सूक्ष्म शिक्षण द्वारा अलग अलग टीचर में क्या किया था, उसका विकास किया था, अलग टाइप का स्किल्स का हर टाइप का विकास किया था। तो उसमें कुछ स्किल्स कौन कौन है, तो जैसे श्यामपट्ट कौशल, शिक्षण कौशल, पूर्ण बलन कौशल, उद्दीपन कौशल, उद्दीपन परिवर्तन कौशल, प्रश्न कौशल, पाठ्य प्रस्तावना कौशल, छात्र सहभागिता कौशल। तो कभी कभी एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है तो आपको देगा कि सूक्ष्म शिक्षण से आप क्या समझते हैं, पूरा वर्णन करने के साथ आपको बोलेगा कि किसी एक कौशल का वर्णन करें। तो आप यहाँ पर आपके पास यहाँ पे बहुत सारे कौशल हैं, तो किसी एक कौशल का आप इसमें वर्णन कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग में आया था, तो हम लोग ने श्यामपट्ट कौशल पे मैंने लिखा था कि श्यामपट्ट कौशल में क्या होता है, किस तरीके से हम लोग को श्यामपट्ट पे खड़े होना चाहिए, कि कितने डिग्री पे हम लोग को खड़े होना चाहिए, कितना डस्टर कैसे उठाना चाहिए, उसके बाद किस तरीके से बोर्ड को साफ़ करना चाहिए। तो ये हम लोग श्यामपट्ट कौशल में इस सारी बातों को लिखेंगे, तो उसका अलग से अगर क्वेश्चन आता है तो आप श्यामपट्ट कौशल के बारे में आप इसमें लिख दीजिएगा, आराम से लिख सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं निष्कर्ष आप ज़रूर लिखें, हर क्वेश्चन में निष्कर्ष सम कीजिए निष्कर्ष में। तो जैसे कि यहाँ पर निष्कर्ष में है कि उपयुक्त बातों से हमें ये निष्कर्ष प्राप्त होता है कि सूक्ष्म शिक्षण एक ऐसा साधन है जिसके सहायता से हम कक्षा में आत्मविश्वास के साथ पढ़ाते हैं। ये हमारे मन से डर को ख़त्म करता है, इससे हमें पढ़ाने के नए नए तरीके का पता चलता है और हमें आत्मविश्वास के साथ बच्चों में ज्ञान को विकसित करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और अगर आपको इस पूरे बीएड फर्स्ट ईयर का पूरा नोट्स चाहिए, तो आप नोट्स के लिए पीडीएफ चाहिए, तो सारे पीडीएफ आपको मिल जाएगा। आप इस नंबर पे कांटेक्ट करें, आपको सारा पीडीएफ बीएड फर्स्ट ईयर का पूरे कोर्स का आपको पीडीएफ मिल जाएगा।
तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।